नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आया था। 23 ईयर ओल्ड पेशेंट था वो। उसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम हो रही थी। वो क्या है कि उसके माइंड में नेगेटिविटी ज़्यादा थी और ये सोच रहा था कि अगर मैं किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जाऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएँगे। ये समस्या उसके मन में जूझ रही थी, तो उसकी वजह से क्या है कि उसको मतलब डिप्रेशन की समस्या थी और लगभग 3 साल तक वो टालता रहा, खुद ब खुद परेशान होता रहा और डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इसी केस के बारे में आज बात करते हैं कि लोग इतना डरते क्यों हैं समाज से, या फिर जो लोग बातें बनाते हैं लोगों की सोच के बारे में कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये एक तरह का स्टिग्मा है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर मेंटल हेल्थ जो पेशेंट रहते हैं उनकी ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है और ऐसा बिहेवियर उनके साथ में क्यों बनाया जाता है, क्यों नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आइए जानते हैं। इसमें ऐसा होता है कि नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, बिलीव रहता है, लोगों का बिहेवियर रहता है किसी मेंटल हेल्थ के प्रति कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है, ऐसा हो गया है, इसको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ऐसा हो जाएगा। बाकी ऐसी कंडीशन नहीं बनती है। मेंटल हेल्थ पेशेंट है तो उसकी कुछ कंडीशंस रही होगी, कुछ ट्रॉमास रहे होंगे, कुछ इंसिडेंट रहे होंगे जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो इसके बारे में समझना ज़रूरी है। क्या है कि ये चीज़ सोशल आइसोलेशन क्रिएट करती है, पेशेंट को समाज से दूर करती है, उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ाती है। साथ में क्या है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन पेशेंट फेस कर रहा है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। बात करते हैं पब्लिक स्टिग्मा की। तो क्या होता है कि मतलब मेंटल हेल्थ पेशेंट रहता है या फिर पब्लिक रहती है, तो वो मेंटल हेल्थ जो पेशेंट रहता है डिप्रेशन से जूझ रहा है, एंजाइटी से जूझ रहा है, या फिर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान है, तो उसके बारे में पब्लिक में नेगेटिव थिंकिंग रहती है कि इसके तो ये कंडीशन हो गई है, उसकी वजह से क्या है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, ये तो पागल हो गया, ऐसा हो गया। ये कंडीशन ज़्यादा बनती है, तो जनरल पब्लिक के माइंड में ये चीज़ें बनती रहती हैं। और ये क्या है कि मिथ चला हुआ है समय से पहले। ये क्या है कि पुराने ज़माने में जो एसेंशियल रहते थे, उसमें ऐसा होता था कि किसी को मेंटल हेल्थ कंडीशन बन जाती थी तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि किसी सोल ने उसकी जगह ले ली है, आत्मा इधर से उधर एक्सचेंज हो गई है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। बाकी ऐसा नहीं होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग नहीं है। इसको समझना पड़ेगा पब्लिक को। तो क्या है कि यही सोच समय के साथ चलती आ रही है, उसकी वजह से क्या है कि ये स्टिग्मा बना हुआ है, भेदभाव बना हुआ है। तो इसको समझना पड़ेगा। एक कंडीशन बनती है सेल्फ स्टिग्मा की। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जो पेशेंट रहता है उसके माइंड में डर बना हुआ रहता है, नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, उसकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि वो किसी से बता नहीं पाता है उसकी प्रॉब्लम को, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है कि उसके माइंड में भी डर है और सोसाइटी का भी यही डर है कि मैं किसी को बताऊंगा लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये थिंकिंग बहुत मतलब एक तरह से क्या है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। समय के साथ में क्या है कि पेशेंट खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, किसी को शेयर नहीं कर पाता है, और यही डाउट बनते रहते हैं उसके माइंड में। उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे पेशेंट सुसाइड तक कर लेते हैं इस कंडीशन में। तो इसको समझना पड़ेगा, पेशेंट को क्या है कि अपने को समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगी। उसको भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो किसी हेल्प करने वाले उसको डॉक्टर के पास पहुंचा दे तो उसकी जल्दी से जल्दी मदद हो सके। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट हो गया। तो पहले क्या होता था कि इतनी रिसर्च नहीं हुई थी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या है कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, ईवी थेरेपी दी जाती थी। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों के माइंड में डर बैठा हुआ है कि वहां जाएंगे तो मेरे को शॉक दे देंगे, इलेक्ट्रिक करंट का झटका देंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे को ज्यादा परेशानी होगी, मेरा ब्रेन वर्क नहीं करेगा, कहीं मैं मर नहीं जाऊं। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों में अभी तक डर बैठा हुआ। बाकी अब ऐसा बात नहीं है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बना हुआ है। हर मेंटल हेल्थ कंडीशन जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है, कोई एग्रेसिव पेशेंट भी है तो उनको भी शॉक नहीं दिया जाता है। दवाई गोली से ही सारे पेशेंट सही हो जाते हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बैरियर को आपके माइंड से निकालना पड़ेगा। और लिमिटेड एक्सेस भी रहती है, क्योंकि क्या है कि नियरली पूरे भारत की बात करें तो एटलीस्ट 1500 से 2000 साइकेट्रिस्ट होंगे और 1500 से 1600 साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि बैरियर गैप ज़्यादा बना हुआ है, चाहे रिमोट एरिया से वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। उसकी वजह से क्या है कि ये स्ट्रक्चर स्टिग्मा अभी भी बना हुआ है। बाकी क्या है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें क्या है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, किसी भी डॉक्टर को कॉन्टैक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो, जिससे क्या है कि आप घर बैठे आराम से कंसल्टेशन भी ले सकते हो, ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। तो आपको आसानी से इसमें फ़ायदा मिलता है। भेदभाव स्टिग्मा की वजह से क्या होता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन भी बनती है। उसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि जॉब सीकर है तो उसको जॉब भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सोशल उसको डर है, एंजाइटी, डिप्रेशन तो है ही है, साथ में उसको जॉब भी नहीं मिल पा रही है, अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाता वो, और हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं ले पाता है। तो उसमें पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। डिले ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारे पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से मिलके या फिर प्राइमरी फिजिशियन रहते हैं उनसे मिलके आप अप्रोच ले सकते हैं कि हम कहाँ दिखाएं, ये प्रॉब्लम हमको हो रही है। तो जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हो सकता है और आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि सिचुएशन को समझना है, अपने को अपने डर को माइंड से निकालना है और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।
अब तो स्टिग्मा का लेवल मतलब गाँव जो विलेजेस रहते हैं, रिमोट एरियाज़ रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी क्या है कि जो सिटीज़ लेवल पे जो टाउनशिप है, वहाँ पे क्या है कि लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है इन चीज़ों की, तो जल्दी से जल्दी अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। पेशेंट को समझना पड़ेगा आपको, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके पेशेंट आसानी से ठीक हो पाएगा। थैंक यू।